अभी तो काफ़ी है, लाइक आँखों में भी जलन हो रही है एंड ऐसे ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1-2 दिन से ज़्यादा हो गया। हाँ, ऑब्वियसली नहीं रोक पाए हैं क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग जलाते हैं, छुप के भी जलाते हैं लेकिन जलाते हैं। हाँ, जब भी कोविड था तो काफ़ी कम हो गया था पॉल्यूशन, बट अभी जो है अब फिर से नॉर्मल हो गया है तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही और इस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ना कि सिर्फ दिल्ली की बात, मतलब गुड़गांव एंड नोएडा में भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं होनी चाहिए, नोएडा और गुड़गांव की बात होनी मैंने बोला दिल्ली एनसीआर के लिए बोला चाहिए। एग्जैक्टली, पटाखे दिल्ली एनसीआर में बैन चाहिए, लेकिन पोल्यूशन की बात सिर्फ दिल्ली की होती है तो दिल्ली की नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली पड़ चुका है ऑलरेडी, पहले भी पड़ा था फिर भी पड़ेगा, तो ऑड इवन होना चाहिए। एंड पटाखे भी बैन होने चाहिए दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर दोनों में बैन होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली का प्रदूषण जो है वो नियंत्रण में ही नहीं आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए गले में दिक्कतें और साथ साथ में आंखों में जलन, कुछ बीमारियों के सिम्टम भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ युवा मौजूद हैं, गुड़गांव से दिल्ली आए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है प्रदूषण को लेकर, क्या कहेंगी, कितना प्रदूषण हो रहा है इसमें? अभी तो काफ़ी है, लाइक आँखों में भी जलन हो रही है एंड ऐसे ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1-2 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाँ, हाँ। 1-2 दिन से ज़्यादा हो गया। क्या लगता है, जिस तरह से बोला जा रहा था, केजरीवाल ने ही बोला था, अगर मैं पंजाब में आ गया या मैं दिल्ली में आ गया तो मैं पराली नहीं जलाने दूंगा पंजाब और हरियाणा में, कहीं ना कहीं रोक नहीं पाए? हाँ, ऑब्वियसली नहीं रोक पाए हैं क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग जलाते हैं, छुप के भी जलाते हैं लेकिन जलाते हैं। जलाते हाँ, हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर हो रहा है दिल्ली में हाँ, प्रदूषण। ऑब्वियसली हो रहा है। और उसके अलावा क्या ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे गाड़ियां बहुत चलती हैं, क्या जिस तरह से बोला जा रहा है कि रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ तो सकता है, मतलब अब गाड़ी को हम देखो, जब भी कोविड था तो काफ़ी कम हो गया था पॉल्यूशन, बट अभी जो है अब फिर से नॉर्मल हो गया है तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही और इस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, देखा जाए साथ साथ में दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली में जिस तरह से पटाखों को बैन करने की बात चल रही है, बैन कर दिया जाएगा तो क्या पोल्यूशन कम होगा? एक दिन में कम तो नहीं हो जाएगा, बट डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है सिंगल डे का। सडन हाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन। एग्जैक्टली। साथ साथ में बात की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर दोनों ही जगह पे जो है पटाखे बैन किए जाएंगे दिवाली पे। सरकार जो कदम उठा रही है, क्या सही है? नहीं, ठीक है, उठाने भी चाहिए ऐसे स्टेप्स। और ना कि सिर्फ दिल्ली की बात, मतलब गुड़गांव एंड नोएडा में भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं होनी चाहिए, नोएडा और गुड़गांव की बात होनी मैंने चाहिए। बोला दिल्ली एनसीआर के लिए बोला जा रहा है। एग्जैक्टली, पटाखे दिल्ली एनसीआर में बैन चाहिए, लेकिन पोल्यूशन की बात सिर्फ दिल्ली की होती है तो दिल्ली की नहीं होनी चाहिए, वो गुड़गांव और नोएडा की भी होनी चाहिए। गुड़गांव नोएडा में भी इतना पोल्यूशन एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा है, इससे इससे ज़्यादा है, बट बात सिर्फ दिल्ली की होती है। क्या लगता है, जिस तरह से बोला था और केजरीवाल होना चाहिए। ओड इवन ये ओड इवन होने से क्या लगता है, फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ चुका है ऑलरेडी, पहले भी पड़ा था फिर भी पड़ेगा, तो ऑड इवन होना चाहिए। एंड पटाखे बैन होने चाहिए दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर दोनों में बैन होनी चाहिए। दोनों में बैन होने चाहिए। अच्छा, जिस तरह से जब केजरीवाल आए थे तो बात की थी दिल्ली के पोल्यूशन की, जब उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी थी, तो एक सुविधा ये भी देने का वादा किया था, क्या लगता है कहीं ना कहीं फेल हुआ है? पराली तो पंजाब और हरियाणा में आज भी जल रही है, जो बोला था कि नहीं जलाई जाएगी। नहीं जलाई जाएगी, वो तो जलाई जाएगी, उसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि पराली किस तरीके से उसको डिस्पोज करें कि पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन फ्री पराली डिस्पोज की जानी चाहिए। एंड पोल्यूशन फ्री बोला था केजरीवाल ने, अभी तक नहीं कर पाए हैं, होप सो आगे करें या ना भी कर पाएँ, हो सकता है। क्या लगता है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इसमें तो मतलब यही नहीं कह सकता कि हाँ कर भी पाएंगे नहीं भी कर पाएंगे, बस स्टेप्स अच्छे लेने चाहिए। हैं अच्छे यार केजरीवाल, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं काम तो ठीक ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लेकिन देखिए, अगर पोल्यूशन की बात आती है, दिल्ली में स्मोक टावर बनाया था उन्होंने, स्मोक टावर एक बनाया था उन्होंने, बट 8 महीने से बंद पड़ा है। 8 महीने से इसकी नॉलेज तो नहीं है मुझे, बट हाँ बनाया था, इनाग्रेशन भी किया था, मैंने न्यूज़ तो देखी थी। 2021 में inaugration 21 में किया था, हाँ जी, और उसको बढ़ाने की भी बात कर रहे थे कि और बढ़ाएंगे, स्मोक टावर और लगाएंगे, बट आई डोंट नो कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बड़ा नहीं है, बंद वो और हो बंद गया और भी हो है। गया। क्या लगता है, नहीं बंद होना करना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है? बिल्कुल नाकामी है, 110% नाकामी है, नहीं होना चाहिए, अगर बनाया तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर स्मोक टावर चलता तो नेचुरली जो पोल्यूटेड इतनी है इस समय दिल्ली, इतना प्रदूषण है, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एरिया का एटलीस्ट तो कम हो ही जाता पूरे दिल्ली का उस समय, बट बढ़ाना चाहिए था उसको, बंद हो गया, ये सरकार की नाकामी है ऑब्वियसली। जी, क्या कहेंगे, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं पोल्यूशन से? पहली बात तो मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, तो मुझे तो और दिक्कत हो रही है। एक्चुअली सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, आँख में भी जलन हो रही है, और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आप देख भी नहीं पा रहे हो। एक मतलब इंडिया गेट 200 मीटर के आगे के का भी आपको नहीं दिख रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रखा है इस समय। तो किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, हम तो बड़े हैं, फिर ये होता है, जो छोटे बच्चों का शरीर है, जो इंडिया गेट देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है? उनके लिए तो और दिक्कत हो सकती है। बच्चों एक्चुअली क्या है, बच्चे तो जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को तो इस समय घर पे ही रहना चाहिए। और वैसे तो मेरे को भी घर रहना चाहिए था, मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, इसलिए मैं भी घर निकल रहा हूँ।
और यहाँ के ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और आँखों को भी जलन हो रही है। आंखों में भी जलन हो रही है। तो क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे इतना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, बात कर रहे हैं बच्चों को घर पे रहना चाहिए, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं घूमने के लिए, कितना बंद रख सकते हैं? क्या बच्चों को बंद रखना सोल्यूशन है प्रदूषण हटाने का? अभी फ़िलहाल तो रख सकते हैं क्योंकि अभी तो ज़्यादा हो रखा है पॉल्यूशन, क्योंकि आसपास शायद आपने बता रहे थे कि स्मोक टावर लगा। स्मोक टावर भी लगा हुआ है, तो वो भी काम नहीं कर रहा है। और ऊपर से इस समय तो ज़्यादा हो जाता है, अब दिवाली भी आ रही है, तो इस समय तो ज़्यादा आप बाहर ना घूमें तो मेरे हिसाब से तो वो ही बेटर होगा। एक लिमिटेड टाइम के लिए घूम सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल क्राउड है यहाँ पे, जिस तरह से क्राउड है, स्कूल के बच्चे भी पिकनिक के लिए आ रहे हैं। सबको होता है, समय ऐसा होता है कि पिकनिक पे लेके जाना, स्कूल वालों का भी एक इस समय रहता है कि बच्चों को इस समय घुमा दीजिए, क्योंकि आगे फिर एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। देखिए वो आप प्रायोरिटी है आपकी आपकी अपनी अपनी। अगर बंदा फिट एंड फाइन है, लेकिन बच्चों को मैं मतलब ऐसा तो देखना चाहिए, पेरेंट्स ज़्यादा इसमें समझदारी है उनको, वैसे वो भी कुछ ही दिन आते हैं घुमाने के लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो आप मेरे हिसाब से तो घर पे रहें, ज़्यादा बेटर है इस समय। स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं हाँ, हानिकारक है, हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो है ही हानिकारक है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन है बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ में देखा जाए सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आंखों में जो है पोल्यूशन की वजह से जलन हो रही है। साथ साथ में जैसे हमने युवाओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बच्चों को तो घर में ही रहना चाहिए। क्या इसका जो सीधा सीधा एक ही उपाय है कि बच्चों को घर में रहना चाहिए, या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो नाकामयाबी इसमें नजर आती है कि जिस तरह से बोला था प्रदूषण मुक्त जो है दिल्ली बना दूंगा, लेकिन दिल्ली को इस वक्त देखने चलो तो दोपहर के 2:30 से 3 साढ़े 3 का समय है, लेकिन फिर भी इंडिया गेट जो है वो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। इतना पॉल्यूशन है, इतना स्मोग है दिल्ली में। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।